All set. Hello everyone, very good morning to all of you. This is Deepika Kardam, the lecturer of CDP for the portal teaching exam रिजल्ट गुरु चैनल. आपका जो चैनल है रिजल्ट गुरु, उसका सब चैनल टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पे आपका स्वागत करती है दीपिका करदम मैम. आज हम आपको बताएंगे बच्चे DSSB की सारी वैकेंसीज, नोटिफिकेशंस और सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे. आज सारा डिटेल्स में एक एक चीज़ दीपिका मैम आपको बताएंगी. CDP में कितना आता है, कितने % आता है, कितने कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितनी आपकी जो है वैकेंसीज आने वाली है, PRT, TGT, PGT का भी बताएंगे. हम सब कुछ क्लियर करेंगे और कितना टाइमिंग है, कौन कौन इसको भर सकता है, कौन कौन दे सकता है, हाउ टू फिल द फॉर्म, सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे हम इसके बारे में. DSSB के बारे में, जो कि बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है हमारा सेंट्रल का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. तो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम रिजल्ट ग्रुप पे सिलेबस का पोस्टमार्टम करने आ गई हैं आपकी CDP की लेक्चरर टीचर्स दीपिका करदम मैम. आप सभी का स्वागत, वेलकम हियर. सो स्टार्ट करते हैं. हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. देखो, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन होगा यहाँ पे. फर्स्ट है आपका टीचर वैकेंसी PRT TGT PGT 2023 में हमारी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन कैसे आया, कब आएगा, क्यों है ये मेंशन. बच्चे इसमें क्या होता है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट का जो एक्ट है 2005 वाला, उसमें जो है हमने 13 दिसंबर 2022 को हमने इनको नोटिस वगैरह दिया था कि वैकेंसीज के बारे में पूछा गया था. उसका रिप्लाई आया था आपको 1 मार्च 2023 को. तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर देर आए दुरुस्त आए, अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं. नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आने वाला है. तो इसमें PRT की कितनी है, TGT की कितनी है, PGT की कितनी है, सारी ऑल ओवर जो बच्चे वैकेंसीज होती हैं ना, इसमें 16,546 16,546 समथिंग वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है बच्चे इसमें. ठीक है, तो उसके बारे में इसमें से अगर देखो वैकेंसीज आती काफ़ी हैं, लेकिन उसमें कुछ और पोस्ट भी होती हैं अलग अलग. तो इसमें से टोटल जो निचोड़ है 55 से 65 के समथिंग हमारी टीचर्स की वैकेंसी है बच्चे. टोटल हमारी टीचर्स की वैकेंसीज हैं इसमें, PRT भी, TGT भी, PGT भी. ठीक है, टाइमिंग ड्यूरेशन आप सबको वैसे पता होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिलेबस का पोस्टमार्टम करने आए हैं पूरा, तो सही से क्लैरिफाई करेंगे कि 2 घंटे होते हैं इसमें, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 ही मार्किंग होती है. मार्क्स 1 क्वेश्चन का 1 मार्क आपको दिया जाता है उसमें. ठीक है, PRT और TGT में बच्चे. लेकिन PGT में क्या हो जाता है, 3 घंटे का टाइम हो जाता है, 300 क्वेश्चन हो जाते हैं और एक क्वेश्चन का 1 नंबर हम आपको देते हैं एग्जाम वाले. ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग का क्या है इसमें. नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है बच्चे, उसको बोलते हैं 0.25. आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चंस आपने उसमें से गलत कर दिए, आपको 2 नंबर मिले थे, उसमें से 1 नंबर चला जाएगा, 4 क्वेश्चंस का 1 नंबर बनेगा. मीन्स 1 का हम 1/4 काट रहे हैं, आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा 6 में से. 6 में से ओनली 1 मिलेगा बच्चे, ओनली 1. अगर आपने क्वेश्चंस 4 गलत कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग है. और नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी रहती है प्रिपरेशन के लिए, मैं इसको फॉलो करती हूँ. और अच्छा ही ये इसमें ना स्टडी सही से करता है बच्चा, उल्टे सीधे तुक्के मार के नहीं कर सकते. जो स्टडी करेगा, जो पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा, वो निकलता है इसमें. इसलिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी तैयारी करनी है अच्छे से, क्योंकि आप किसी चीज़ को डीप पढ़ेंगे ना, जैसे साइकोलॉजी में CDP में मैं बताती हूँ लेक्चर्स, उनको देख लेना अच्छे से, क्यों समझाया है इतना, क्योंकि हम अपनी साइकोलॉजी लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, थिंकिंग लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे बच्चे, गलत नहीं होगा, एक्यूरेट सही जाने वाला है.
बिल्कुल सही। तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही होने वाला है। नेक्स्ट है हु कैन फिल द फॉर्म, सीटेट अप्लाई है या नहीं है, इसमें कंपलसरी है या नहीं है। बच्चे ये एग्जाम सेंट्रल के जो होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ सीटेट कंपलसरी हो जाता है, तो इन एग्जाम्स में भी सीटेट कंपलसरी है। आप किसी का भी फॉर्म भरेंगे सीटेट होना जरूरी है, क्लियर, ठीक है। एबव 30 एज नॉट एलिजिबल, ये इसलिए दिया गया है कि कुछ सुनने को आ रहा है कि पीजीटी का जो हमारा एग्जाम है ना उसमें 30 से ऊपर वाले नहीं एलिजिबल हो रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। और नोटिफिकेशन में क्लियर भी हो जाएगा बच्चे, नोटिफिकेशन में क्लियर भी हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये समझाएंगे आपको किस पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, किस पे नहीं देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट पे आओ, ये बता ही दिया है मैंने, हमारी उस पर गूगल पे भी पड़ा हुआ है। एग्ज़ाम 200 क्वेश्चंस हैं पीआरटी के बारे में, वो सारा रॉन्ग आंसर का 1 मार्क कटेगा, डिडक्ट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क दिया जाएगा आपको राइट आंसर के लिए। नेक्स्ट देखो पार्ट्स, अब बच्चे इसमें होते हैं पार्ट्स, कैसे कितना जो है हमें कौन कौन सा पार्ट सॉल्व करना है और कितने कितने टाइम में करना है। DSSB का एग्ज़ाम है, ऑनलाइन होता है बच्चे, ये बहुत सारे इसमें बायोमेट्रिक वगैरह सारी चेकिंग होती है आपकी, उसके बाद आपको सीट पे बिठाया जाता है अच्छा खासा। फिर इसमें आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं। फर्स्ट में आता है आपको ये पूरा पार्ट, फर्स्ट हम पीआरटी के बारे में बता रहे हैं बच्चे, उसके देन आफ्टर टीजीटी पीजीटी भी बताया जाएगा, क्लियर। ये जो है पार्ट 1 होता है आपका, पार्ट 1 बोल दो, ए बोल दो, इसको बोलते हैं टोटल पेडागोजी वाले पार्ट को बोलते हैं पार्ट बी, जो कि क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते, टीचर नहीं बन पाएंगे इसके बिना आप, राइट। अब इसमें करना क्या होता है ये समझ लो। जो जनरल पेपर हमारा होता है पार्ट 1, ये सबके लिए कंपलसरी है बच्चे, टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबके लिए। ये ऐसा क्वेश्चन पार्ट है जैसे यूपीएससी में सीसेट नहीं होता, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें पास होना ज़रूरी होता है, वरना हम जीएस का पेपर जो ऑप्शनल जो इन्होंने फॉर्म भरे हैं वो उसको हम पास नहीं कर पाएंगे, नहीं सॉरी उसको चेक ही नहीं करेंगे। अगर आप प्री सी सेट में पास नहीं हो तो आपको सेकंड पेपर चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए ये भी बनाया गया है। सारे एग्जाम पैटर्न सेम है, कोरिलेट है, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह जनरल नॉलेज से जीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 ही आपके क्वेश्चन और ये मार्क, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी, सोच रीजनिंग क्या है, कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी सेकंड में। थर्ड है आपका अर्थमेटिक, मैथ्स आ जाएगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आएंगी। ये चीज़ें पता है बच्चे क्यों कॉमन बनाई जाती हैं कि इतना तो आना चाहिए सब पे, कॉमन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इतनी तो सब पे आनी चाहिए, इसलिए ही ये पेपर सेट किए जाते हैं कि पहले आप इनको क्वालिफाई करो, ये तो कॉमन चीज़ें हैं सबको आनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें ग्रामर व्याकरण आएगा बच्चे 20-20 नंबर का, क्योंकि पेडागोजी तो हमारी सारी इसमें आने वाली है, सबकी इसमें आने वाली है, इनमें ये पूरा हो गया हमारा व्याकरण पे, ग्रामर पे, इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर, व्याकरण आएगा। सब्जेक्ट कंसर्न, अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपकी सीडीपी। वैसे तो बच्चे देखो इसका सिलेबस DSSB का डिसाइडेड नहीं होता है फिक्स्ड गवर्नमेंट की तरफ से, बट हम बनाते हैं करते हैं कि सीडीपी जो ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ऑल ओवर जो है पूरे सारे एग्जाम्स में टीचर शिक्षण के लिए बनाया गया है स्पेशली, ये सोल ऑफ द होल टीचिंग एग्जाम्स है। मैंने कई अपने वीडियोस में बोला गया है ये कि इसमें जो सारे टीचिंग प्रोफेशन का जो सोल माना जाता है वो सीडीपी माना जाता है, इसी में हमें सिखाया जाता है सब कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस तरीके का हमें आउटपुट देना है अपने बच्चों को, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए इसको सोल मानते हैं। और इस सीडीपी के अंदर साइकोलॉजी जो है मेन सोल ऑफ सीडीपी, होल सीडीपी, ठीक है। सब ये आत्मा का विज्ञान सब कुछ सब सारा इसमें आ जाएगा,
जो कि 100 मार्क्स का है, आप खुद ही देख सकते हो। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, यही पास कराएगा आपको, यही टीचर बनवाएगा। अब इसका सिलेबस देख लो आप। पीआरटी का बताना है बच्चे अभी, पीआरटी का, ठीक है। मनोविज्ञान का इतिहास आएगा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आएगी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आएगा, वंशानुक्रम एंड वातावरण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, जो कि वेरी फर्स्ट पॉइंट है DSSS के पीआरटी सिलेबस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं करा चुकी हूँ बच्चे आपको, ये भी करा चुकी हूँ, आज का ही लेक्चर था ये। तो ये सब आएगा, ये आएगा बुद्धि, ये सब पियाजे, कोहलबर्ग, लेव, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, आकलन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आते हैं। थिंकिंग लर्निंग आएगा, अधिगम आएगा, पर्सनालिटी आएगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे मींस विकास, डेवलपमेंट, किस में कितना IQ है, क्या लेवल है उसका। हमारे जो जीनियस पर्सन्स हैं सब, एलोन मस्क जी हैं, बिल गेट्स जी हैं, आइंस्टाइन जी, इनका सबका IQ लेवल 160 से ऊपर था, 150 से ऊपर था। दैट्स वाई दोज वर कॉल्ड जीनियस पर्सन। एंड जो हैं प्रेजेंट में, उनका भी 165 के समथिंग है, चेक कर लेना गूगल पे। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, मेमोरीज आएगी, फॉरगेटिंग आएगा, स्मृति आएगी, अधिगम आएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री आएगी। इसमें मैटर बताएंगे हम, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, क्या क्या मॉडल्स, वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल, इनके थ्रू कैसे बच्चे को हम समझा सकते हैं, वो सारी चीज़ें एड्स आएंगी। इसमें डायग्नोस्ट किया जाएगा बच्चे को, उसकी रेमेडी भी दी जाएगी कि ये बच्चा कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, इसका निदान क्या हो सकता है, इसका रेमेडी क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। बच्चे में अधिगम के वैकल्पिक अवधारणाएं, ये सारी चीज़ें आएंगी। लर्निंग इन चिल्ड्रन कंसेप्शन, ये ऑल्टरनेट आएंगे, सारे बच्चों के डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ों को डायग्नोज किया जाएगा इसके अंदर। कॉग्निटिव, संज्ञान, हमने अपने दिमाग माइंड में कुछ सीखा, संज्ञान में ली कोई चीज़ें, एनवायरनमेंट से ली, पब्लिक से ली, फैमिली से ली, रिलेटिव से ली, समाज से ली, सब चीज़ों से, मेंटली, हर चीज़ को हमने खुद में संज्ञान में लिया, रीजनिंग लगाई, थिंकिंग लगाई, फिर हमने उसका आउटपुट लोगों को दिया। इनहेल किया अच्छा सब कुछ, उसको फिर हमने एक्सहेल सबको दिया, आउटपुट दिया, उसका वही संज्ञान है, उसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट, एडुकेशन सोशियोलॉजी आएगा, इसमें समाज शास्त्र भी आएगा। समाज शास्त्र का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, हमने समाज से क्या सीखा, समाज के लिए करना क्या है, सब। पॉलिसीज आएंगी, यूनिट्स एडुकेशन इंडिया, भारत में शिक्षा की नीतियाँ आएंगी बच्चे, NCT, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी जो कि पूछी जाती है, राइट टू एजुकेशन, ये सब आएगा। फिलोसॉफी आएगी, आपका दर्शन शास्त्र भी आएगा शिक्षा के अंदर, कि हमारा पिछला जो वैदिक काल में ये सब कैसे थे, क्या थे। मैंने बोला है ना, ऑल ओवर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, CDP, चाइल्ड डेवलप पेडागोजी, सब कुछ, इसको सारा पढ़ लो आप। कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं जो क्लियर नहीं होएगा, सब में आएगा ये। KBS का हो, DSSB का हो, UP टेट का हो, CTET का हो, सुपर टेट का हो, स्टेट एग्जाम्स हो, सेपरेटली टीचिंग, ये सब में CDP सेम ही रहता है और इतना ही आता है, कोई इधर से उधर नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया। रिसर्च आएगी, अनुसंधान, मिसलेनियस क्वेश्चंस बाद में दिए जाएंगे। कार्य शिक्षा वर्ग का, एडुकेशन का वर्ग क्या होता है, करिकुलम हो ही गया, स्कूल मैनेजमेंट हो ही गया। हमारे स्कूल का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा, बच्चे तभी तो पढ़ पाएगा। अब थोड़ा सा TGT PGT के बारे में समझ लेते हैं। और बच्चे सुनो, जो टोटल जो एग्ज़ाम्स आता है ना, उसमें से समझ लो CDP के ही पूरे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, होल पूरा कवर जो होता है, 65 से लेके 75 समझ लें आप % तक आता है पूरा, इतना करीब आता है आपका होल। बाकी सब में सारी चीज़ें आ जाती हैं, नोट कर लें सारी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें। और TGT में क्या होता है, देखो TGT का भी बता देते हैं हम। इसमें भी 200 क्वेश्चंस होते हैं, इसको डिवाइड कर लो, 100 + 100, 200 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट तो हमारा वही हो गया GS का, पास करना ही है, ये सब्जेक्टिव हो गया बच्चे।
सब्जेक्टिव हो गया। अब इसमें बोलेंगे पेडागोजी, देखो सब्जेक्टिव हो गया। ये हमारा मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जिनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसके क्वेश्चंस आएंगे, उसके क्वेश्चंस आएंगे। उनमें 80 समझ लो 80 के करीब क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट से आने वाले हैं। इसका भी संधि विच्छेद कर दें आप, 80 के करीब आएंगे। रेशियो ले लो 80-90 ले लो, और 10-20 का ले लो आप पेडागोजी। पेडागोजी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, पेडागोजी। समझ आ रहा है बच्चे? इसमें भी आपका आ जाएगा, इसमें भी ये जीएस का पूरा पेपर हो गया, इसमें आपका सब्जेक्टिव हो गया और पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आ गए। इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, 10-20 क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके। मैथ्स पेडागोजी आ गई, साइंस से दिया साइंस पेडागोजी आ गई, हिंदी दी हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी आ गई, इंग्लिश आ गई। समझ आ गया? ये आपका टीजीटी का पैटर्न हो गया पूरा। नोट कर लें सभी, स्क्रीनशॉट ले लें। अब पीजीटी पे देख लो थोड़ा सा, इसका भी सेम ही है, बस इसमें 300 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे का टाइम है अपना, मार्क्स भी इतने ही। आपका मिनिमम टाइम हो जाता है 3 आवर्स, टाइम हो जाता है आपका 3 आवर्स का, 3 घंटे। इसको भी डिवाइड कर लें आप। देखो 100 नंबर का जीएस का पेपर कंपलसरी है। पीजीटी पे आइए, 200 का आपका सब्जेक्टिव हो गया। ये जीएस का कंपलसरी है, इसको पास करना कंपलसरी है बच्चे। जनरल पेपर जो है, जनरल पेपर जो आपका आएगा वो कंपलसरी है, वो सब कंपलसरी है। इसमें क्या होएगा, रेशियो ले लो 180 के करीब आपके सब्जेक्टिव, देन 20 के करीब आ जाएंगे आपके, 10-20 ले लो पेडागोजी से, जो आपकी पेडागोजी से जो आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, बायोलॉजी है, सब जूलॉजी है, बॉटनी है, सब में से उसकी पेडागोजी आपको पूछने को मिल जाएगी 10-20 नंबर की। इज दैट क्लियर? सभी को समझ आ गया? बाकी का तो एक और चीज जो है आपको इसमें ध्यान देनी है सिलेबस में बच्चे, पहला जो आपका कंप्यूटराइज्ड पेपर होएगा, डिजिटल पेपर होएगा, फर्स्ट आपने इसमें समझ लें, ये क्वेश्चन आपने कर, ये पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप सोचे कि मेरा मैथ सही है, मैंने बीटेक किया हुआ है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है और बीएड भी किया हुआ है, तो मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, तो पहले इनको निपटा देता हूँ मैं, रीजनिंग को और मैथ्स को। आपने सोचा ये, उसके बाद ये कर लूँगा, उसके बाद वो कर लूँगा, वो सारा कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, नोट करने की जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, अगर आपने ये पहले किया इस पर वापस नहीं जा सकते। ये पहले कर दिया, इन पे वापस नहीं जा सकते, सीरीज से चलेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तब होएगा। आप बैक नहीं हो सकते इसमें, बैक फॉरवर्ड नहीं का ऑप्शन होता ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया, सीधे जाना है आपने कितने टाइम में कितना दिया, वो सारी चीज़ें। और इसकी कट ऑफ वगैरह बच्चे 150 के समथिंग जाती है, तो बड़ा ही थोड़ा कंपटीशन हार्ड ही हो गया है इसमें, अच्छे से पढ़ाई करनी है तब जाके आप बन पाएंगे एक अच्छे अध्यापक। और उसका सबसे मेन जो रीज़न है वो है, मेन जो ऑब्जेक्ट है, आपको पेडागोजी पे ध्यान देना है, सीडीपी पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट तो आपका टीजीटी पीजीटी में आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, पेडागोजी वगैरह तो आप जब तक सीख जाते हो, अगर उसकी तैयारी करते हो तो। पीआरटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि इनको हर बच्चा भर देता है, फिल करता है कि हाँ भाई हमारा इनमें तो हो ही जाएगा, पीजीटी टीजीटी का नहीं कर पाएंगे तो ये तो हमारा हम कवर कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी उससे हो, बैकग्राउंड से, है ना। उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, 100 मार्क्स के जो पेपर पे उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो कॉन्टिन्यूटी रखिए आप क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो,
सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी आपकी ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ योर्स, आपकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा ज़रूरी है लाइव क्लास में। हमारी मैराथन चलती है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे तक, उसको कंटिन्यू करें। सेपरेट क्लास भी लगती हैं सारे टीचर्स की, रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनकी, उनको कंटिन्यू करें। और रिजल्ट गुरु हमने इसलिए नाम दिया है कि हम रिजल्ट देते हैं बच्चे, हमने ऐसे ही नाम नहीं रख दिया, रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट गुरु इसलिए नाम हमने चैनल का रखा हुआ है। आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइव वीडियोज़ हैं, सब पड़ी हुई हैं, कोई आपसे इधर से उधर कंटेंट लेना पड़े कि हमारे पास है नहीं है, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज़ का हेडेक आपको लेना चाहिए। और आप ये सारा समझ गए होंगे, आई होप कोई भी चीज़ रही नहीं होगी आपसे समझे बिना। मेरे ख्याल से सब क्लियर है, ऑल क्लियर। So thank you very much for being here on the portal of Result Guru टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल पे। ये थी आपकी दीपिका करदम मैम जो CDP की लेक्चरर हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, सी यू ऑल, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।